ये वही अफगान हैं, ये यही पश्तून हैं दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है? तालिबान की भी यहां पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं कैप्चर करने का, कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये काबुल है, राइट? और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी। इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान? कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं, एक आर्टिकल है बड़ा जबरदस्त, और आर्टिकल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है, यू कैन चेक इट आउट। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, पिन्ड कमेंट्स में देखिए। आर्टिकल लिखा है एम्बेसडर अशोक सजनहार ने। बहुत सीनियर ये हमारे डिप्लोमेट रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया की जो पूरी डिप्लोमेसी थी वो कैसी रही, क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारे एफर्ट्स थे, उसके फ्रूट्स क्या निकले। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एम्बेसडर साहब ने आर्टिकल लिखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए और आर्टिकल पढ़िए। दिस क्लिक विल टेक यू टू चाणक्य फोरम, जो हमारी वेबसाइट है chanakyaforum.com, और वहां पे आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जो आज का टॉपिक है पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर। मैं इसको वॉर क्यों कह रहा हूं, मैं इसको स्कर्मिश क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि दो देश हैं, अलग देश हैं, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान ऑफिशियल सरकार है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो जाहिर सी बात है रिकॉग्नाइज करता है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो ऑफिशियल है। ये दोनों अलग सॉवरेन कंट्रीज हैं और ये दोनों बॉर्डर पे ठाठा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? कोई आपको ड्यूरेंट लाइन की बात बताएगा, जो मैं भी आपको पहले समझा चुका हूं और आज भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। इसकी जो प्रॉब्लम है, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैटर है ना दोस्तों, अगर ये हाथ से निकल गया, ये वही अफगान हैं, ये यही पश्तून हैं दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। जो कई पाकिस्तानी इसका क्रेडिट लेते हैं ना कि हम वो थे जिन्होंने जिहाद करा और हमने यूएसएसआर। बॉस, आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा। आपने बेसिकली, कड़वे शब्दों में अगर मैं बोलूं, कड़वा लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपने अमेरिकनों से दलाली खाई है और आपने अफगानिस्तान में आग लगाई है। लेकिन जो गोली चली है, जो खून बहा है, वो अफगानों का बहा है, वो पश्तूनों का बहा है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को वापस जाना पड़ा। मैं 1989 की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों, आज मैं समझाऊंगा कि आज की तारीख में जो हो रहा है ना वहां पे, वाई इट इज सो क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान, और तालिबान की मजबूरियां क्या हैं आखिर, ये हो क्यों रहा है, ये ऐसी क्या मजबूरी है, ये ऐसा क्या हेटरेड है, या ऐसा क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या फिर कोई मजबूरी है। आइए दोस्तों, ये है आमू न्यूज एजेंसी, कहती है पाकिस्तान कंफर्म्स तालिबान अटैक ऑन बॉर्डर आउटपोस्ट्स। ठीक है, और फर्स्ट पोस्ट का कहना है कि 19 पाकिस्तानी ठोक दिए गए। ये जितना भी मैटर हो रहा है ना दोस्तों, ये लगभग इस एरिया में हो रहा है। ये जो एरिया है ना, ये इधर, राइट? अब ये अगर आप देखें, ये एरिया खोस्त है, आप याद रखिएगा, खोस्त है। इधर ये जो परचनार है, परचनार वही जगह है जहां पे कुछ समय पहले अटैक हुआ था शियाओं के ऊपर, आपको याद है? ये पूरा का पूरा एरिया बहुत, जिसको कहते हैं, इट्स अ वेरी हॉट एरिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, आप सबको पता ही है, मैंने जानबूझ के इसको डाला, आप लोगों को रेफरेंस याद आ जाएगा। ये तिरा वैली है, ये सारागढ़ी फोर्ट है। सारागढ़ी फोर्ट, जहां पे सारागढ़ी की लड़ाई सिख रेजिमेंट ने लड़ी थी, दिस इज द सेम फोर्ट ये इधर। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा है कि अफगान तालिबान इज हैंडेड ओवर बॉर्डर आउटपोस्ट। अब यहां पे जो ड्यूरेंट लाइन है ना, ड्यूरेंट लाइन की आउटपोस्ट है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, ओके, अब ये पूरा, ये यहां से जैसे कि ये बॉर्डर जा रहा है, ये पूरा आपका अफगानिस्तान है। ये देखिए, ये जलालाबाद है, ये काबुल है,
ये जुर्मत है, जनरली खोस्त तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका पूरा, ये अफगानिस्तान है और ये दोस्तों पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कौन सा एरिया? दिस इज खैबर पख्तूनख्वा एरिया, दिस साइड। तो इधर ही आपको नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये सारे के सारे एरियाज हैं। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि यहां पे जो इनके पास चौकियां थी, ये जो चौकियां थी, तो इस ड्यूरन लाइन में एक जमाना था जब ड्यूरन लाइन में फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। जो लोगों के रिश्तेदार इधर थे, रिश्तेदार इधर थे, ये लोग जाते थे, शादियां होती थी, ट्रेड होता था, ओपन बॉर्डर था। आप टहलते टहलते इधर आ जाओ, लटकते फटकते वहां चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। बाद में जब खींचातनी हुई तो यहां पे पाकिस्तान ने फेंसिंग कर दी बहुत तगड़ी। पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट बना दी। इनकी बंदूकों की जिसको जिस तरीके से इन्होंने बंदूकें अपनी ले करी थी, दैट वाज टुवर्ड्स अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, तालिबान की भी यहां पे पोस्ट हैं और तालिबान ने पाकिस्तान की ओर अपनी बंदूकें कर रखी। अब तालिबान ने क्या करा? तालिबान ने टीटीपी को बोला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, राइट, उसको बोला कि ठीक है, हम अपनी पोस्टों से हट जाते हैं, तुम हमारी पोस्टों पे आ जाओ। आप समझ रहे हैं? अगर हम बोलें कि अफगानिस्तान जो स्टेट है उसको अफगान तालिबान चला रहा है, तो बॉर्डर पे जो होता है वो तो डिफेंस होता है। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं, बॉर्डर पे जो होता है दैट इज डिफेंस, राइट। और ये भी इतना एक्टिव बॉर्डर, अपने बॉर्डर की पोस्ट से हट जाना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यह बोलना कि भाई आप यहां पे बैठो और आप पाकिस्तान को ठोको, ये बहुत एक बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप टेकन बाय अफगान तालिबान। ये अफगान तालिबान कर चुका है। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अटेम्प्ट टू कैप्चर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट्स, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट हैं, ये परचनर और इसके एरिया के नीचे, इनको कैप्चर करने की कोशिश अभी भी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, आज 30 तारीख है, अभी भी ये चल रहा है। यहां पे दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। ये दूसरी बात आप समझ लीजिए। तीसरी चीज, ऑटोमेटिक फायर ऑल नाइट, और तालिबान ने अपनी आर्टिलरी एक्टिवेट कर दी। और कहते हैं कि ये आर्टिलरी के कुछ पीसेस थे जो अमेरिकन छोड़कर गए थे। हमने पिछले वाले अपने टीसीडी में, द चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस करा था कि अमेरिकन क्या क्या हथियार छोड़कर गए थे अरबों डॉलर के, वो भी जो आर्टिलरी है वो भी एक्टिवेट कर दी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 20-30 किलोमीटर की फायरिंग अफगान तालिबान कर सकता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया पूरा खेल। यहां पे जो पूरी बिसात है ये लगी पड़ी है ना, यहां पे किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। ये पोस्टों पे आ गए हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, कैप्चर करने का कि हम तुम्हारा इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये सब ग्रेटर पश्तूनिस्तान के जो हवाले से मैंने बात बताई थी वो भी आपको याद होगी, तो उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक और बात है जो आपको जानने की जरूरत है। यहां पे दोस्तों स्टोरी ये चल रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसका लीडर है नूर वली महसूद। इसके पुराने लीडर्स को मार दिया था यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक से, वगैरह वगैरह। और इसको अबू मंसूर आसिम भी कहते हैं। इसके पास तकरीबन 60,000 फाइटर्स हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखिए, ये जो है ना 60,000 फाइटर, अब ये किसी ने गिने नहीं है। और ये कोई फॉर्मल फौज तो है नहीं कि जिसमें आपको नफरी पूरी पता होगी कि यार भाई ये सेक्शन कमांडर है, प्लाटून कमांडर, ऐसा तो है नहीं। दीज आर लूज एंड्स। ये क्लेम करते हैं हमारे पास 60,000 फाइटर है, ठीक है। तो ये इनका क्लेम है। इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगा, बिकॉज इट कुड बी 20,000, इट कुड बी 80,000, नोबडी नोज। ये लोग अक्सर 60,000 का फिगर क्लेम करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनका ही एक ऑफशूट है जिसका नाम है हाफिज गुल बहादुर। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, लेकिन हाफिज गुल बहादुर ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही एक ब्रेकअवे फैक्शन है। और इनके साथ ब्रेकअवे मतलब ये नहीं कि इनकी कोई अनबन है, ये आपस में ऑपरेशंस करते हैं। इसके पास 1000 से लेकर 1500 फाइटर्स हैं। आप अगर यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये पूरा एरिया, राइट, ये मजार शरीफ अगर आप यहां पे देखेंगे, कंदहार, कंदहार क्या है दोस्तों? कंदहार इज द होम ऑफ द तालिबान। कंदहार तालिबान के लिए एक बहुत, जिसको कहते हैं इट्स अ स्पिरिचुअल, बड़ी रूहानी किस्म की जगह तालिबान मानते हैं। रिलीजियस नहीं बोलूंगा, स्पिरिचुअल बोलूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारी पैदाइश है कंदहार की। मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। तो ये एरियाज आप जरूर याद रखिएगा, हमारी कॉन्वर्सेशन में काम आएंगे। ये काबुल है, राइट, और यहां पे पूरे बॉर्डर पे आग लग रखी। इससे क्या है कि चाइना थोड़ा सा परेशान हो गया है। चाइना को यह लग रहा है कि अगर ये आग स्पिल होती है तो वखान कॉरिडोर के थ्रू
ये चाइना में जा सकती है। ये चाइना का एक डर है। अच्छा, ये डर तजाकिस्तान का इतना नहीं है, ये डर यहां पे ऊपर और देशों का इसलिए नहीं है, दे डोंट हैव मच टू लूज, इनका वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा काफी हद तक। लेकिन चाइना की एक थ्राइविंग इकोनॉमी, और यहां पे दिस इज अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन चाइना, उइगर मुसलमान यहां पे रहते हैं। तो ये चाइना के लिए एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बन गई है। दोस्तों यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलोचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट। अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, दे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच समझ लीजिए। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो कोलैबोरेट क्वाइट अ लॉट। लेकिन जो बलोच हैं, इसमें बलोच भी आ जाएंगे। अगर ये 10-15 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह जो लोग मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट पाकिस्तानियों का खैर अलग एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नमक हराम हैं और एहसान फरामोश हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हैं, वो भी यही घिसी पिटी चीजें बोलते रहते हैं कि हमने तो उनको बैठा के खिलाया, पश्तूनों को जो भाग कर आए थे पाकिस्तान, ये वो। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि वाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान? क्योंकि भाई तालिबान का जो जन्म हुआ पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान क्रिएटेड द तालिबान। अब जिसको आपने क्रिएट करा वो आपके लिए भस्मासुर बन गया, ऐसा कारण क्या है? दोस्तों 2-3 चीजें हैं। एक तो टीटीपी को चलिए टीटीपी में अभी बताता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द अफगान तालिबान। अफगान तालिबान को खूब धोखा दिया पाकिस्तान ने। जो अफगान तालिबान वाले मरे जब अमेरिकन थे वहां पे, तो इसलिए मरे क्योंकि आईएसआई ने पैसे लिए अमेरिकन से और तालिबान वालों की जगह बताई कि भाई ये यहां पे छुपा है, इसको मारो। क्लियर? ठीक है, मैं इसमें कोई वो ऐसी वैसी बात नहीं है, फैक्ट है ये। पाकिस्तानियों ने अमेरिकन को भी चूरन खिलाया, इन्होंने तालिबान को भी चूरन खिलाया, और अमेरिकन को ऐसा चूरन खिलाया जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है जो मैं अक्सर कोट करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि पाकिस्तानी गद्दार हैं, पाकिस्तानी धोखेबाज हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ट्वीट है, वेन ही वाज प्रेसिडेंट, राइट। आई थिंक 1 जनवरी का ट्वीट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्वीट छापे वहां पे और लगाए कि किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया अमेरिकन को, और इन्होंने इनको भी धोखा दिया जो आपके तालिबान वाले थे, क्योंकि तालिबान वाले मरे, तो दोनों को धोखा दिया और इधर से इंफ्लुएंस कमाया, इधर से पैसे कमाए, राइट। और इनको ऐसा लगा रावलपिंडी वालों को कि इनकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये पश्तून वली का कॉन्सेप्ट है जो लोग समझाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्या लगता है सच्चाई है। अगर आप अफगान से पूछेंगे, बोलेंगे साहब ये जो टीटीपी वाले हैं ये हमारे साथ तब खड़े थे जब अमेरिकन थे, ये हमारे भाई हैं, हमारे घर के मेहमान हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफगान ट्रेडिशन, ठीक है, मिलमस्तिया कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, और अफगान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी कि उसका कोई मेहमान है और किसी ने उसके मेहमान को मार दिया, यानी कि यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट योर ओन गेस्ट। पश्तून वली क्या है? पश्तून वली एक दोस्तों एक एंशिएंट कोड ऑफ कंडक्ट है, राइट, कि अफगान ऐसे बिहेव करेगा। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हजारों साल से चलता चला आ रहा है पश्तून वली, और पश्तून ऐसे बिहेव करेंगे, पठान ऐसा काम करेगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पुत कहते हैं इसको। मिलमस्तिया मैंने आपको बता दिया, खिगारा है वेलफेयर,
यानी कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आपने अपने पैसे, आपने लोगों को खाना खिलाया, लोगों की मदद करी, दैट वे। वफा, वफा तो जानते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं लॉयल्टी। नांग, ऑनर, इज्जत। जिरगा, आर्बिट, जिरगा बैठता है इनका, जैसे पंचायत होती है, पंचायत इज डिफरेंट, जिरगा इज डिफरेंट, बट जिरगा, जिरगे की बात आपको माननी है। अगर आपके जैसे जिरगा इज समथिंग लाइक पंचायत प्लस खाप। आपने खाप होते हैं ना, आपने हरियाणा में सुने होंगे, यूपी में सुने होंगे, खाप, खाप टाइप के, तो उस प्रकार का जिरगा बैठता है। और जिरगे की बात सब लोग, जैसे खाप की सब लोग बात मानते हैं, उसी प्रकार से जिरगे की भी लोग सब बात मानते हैं। ये दोनों एक नहीं है, प्लीज। मैं यहां पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि खाप इज इक्वल टू जिरगा, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये बात बता रहा हूं। यहां पे नानावते, असाइलम, यानी कि अगर कोई आदमी भाग के किसी पठान के घर में आता है और कहता है मेरी जान खतरे में है, आप मुझे बचाओ, तो फिर पठान की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लुट पिट जाए, कट जाए, अपने गेस्ट को वो बचाएगा, अपने मेहमान को वो बचाएगा। ये पश्तून वली का, ये ओसामा बिन लादेन ने इसी का फायदा उठाया था, राइट? इसीलिए भिड़ गए थे अमेरिका के साथ। ये एक्चुअली ये है, ये भिड़ गए थे। ये तोरा, ब्रेवरी और बदला, बदल यानी कि बदला, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफगान सोसाइटी का, पश्तून सोसाइटी का। आपको बदला, अगर आपके खिलाफ कुछ हुआ है या आपके खिलाफ जुल्म हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है हथियार उठा के बदला लेना। और यहां पे बदले जो हैं वो 100-200 साल तक चलते हैं। इसने इसके बेटे को मारा, उसने पोते को मारा, इसने चाचे को मारा, इसने मामे को मारा, इसने ये कर दिया, ये सब इनका बहुत लंबा चलता है दोस्तों। लेकिन एक इसकी प्रैक्टिकल साइड भी है। अब दोस्तों, इसकी जो प्रैक्टिकल साइड है ये कि अलाउ टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान। अगर टीटीपी को ये अलाउ करते हैं कि जी तुम पाकिस्तान को अटैक करो, तब तो ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन और भी प्रिपेयर्ड फॉर टीटीपी टू जॉइन आईसिस, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके जो कट्टर दुश्मन है तालिबान के, वो पाकिस्तान नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, वो दाइश वाले हैं, और आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, राइट? यानी कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को कहता है कि तुम पाकिस्तान को मत मारो, तो ये लोग डिसल्यूजन होके, ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन डिसल्यूजन होके ये इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करेंगे, और इस्लामिक स्टेट कार्रवाई करेगा अफगान तालिबान के खिलाफ, राइट? अलाउ टीटीपी टू बी ए फीडर फॉर अलकायदा, यानी कि अलकायदा का एक फीडर बन जाएगा टीटीपी। अगर आप उनको, ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं पाकिस्तान को अटैक करना, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बकवास है, कॉन्स्टिट्यूशन कुरान होनी चाहिए, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, और ये पूरा अटक तक का एरिया हमारा है। हम एक फ्रीडम मूवमेंट भी चला रहे हैं, और हम एक शरिया मूवमेंट भी चला रहे हैं, और हम जिहाद भी कर रहे हैं। ये सब टीटीपी के कुछ फंडे हैं वहां पे। अगर आप उस काम से टीटीपी को रोकते हैं, देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जियोपॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, बेताल किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। वो जो बेताल है, अगर वो पाकिस्तान की पीठ पे ना बैठा, तो तालिबान की पीठ पे बैठेगा। तो दे आर ऑल्सो अलाउइंग देम टू लेट गैस गो, दोस हॉट एयर गैसेज ना, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है, दोस गैसेज डिसिपेट, जाओ तुम अटैक करो पाकिस्तान को, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलेंगे नहीं कुछ, ये बोलेंगे नहीं कुछ, ये इसका हवाला देके ये काम हो रहा है, और ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ये भी रेलिवेंट है, ये भी बहुत रेलिवेंट है सोसाइटल, अगर आप कॉन्स्ट्रक्ट से देखें तो, और ये भी बहुत रेलिवेंट है। तो दोस्तों, यहां पे हमारा होता है वीडियो खत्म। अच्छा, एक हमारी नई शो लॉन्च हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको 1 मिनट लेके बताना चाहूंगा। काफी लोग कहते हैं साहब, इंडिया वेपन्स इंपोर्ट करता है, इंडिया खुद वेपन क्यों नहीं बनाता? क्यों, व्हाई डजंट इंडिया मेक इट्स ओन वेपन्स? इंडिया शुड मेक इट्स ओन वेपन्स। तो दोस्तों, ऐसी कंपनीज हैं भारत में, राइट, जो कि अपने हथियार खुद बनाती हैं भारत के लिए, और सप्लाई भी कर रही हैं, दुनिया भर में सप्लाई कर रही हैं भारत के लिए। वैसी ही एक कंपनी हमने ढूंढी बेंगलोर में, और अब आप देखेंगे हमारे नए एपिसोड्स डेफटेक के। डेफटेक यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, और इस बार हमारा पहला एपिसोड जो डेफटेक का आने वाला है, वो आएगा 1 जनवरी को द चाणक्य डायलॉग्स पे शाम को 5 बजे। तो आप देखना मत भूलिएगा। बॉर्न इन भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।